मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे साफ शहर इंदौर एक बार फिर से चर्चा में है। ना सिर्फ साफ सफाई बल्कि वाटर कंजर्वेशन के मामले में भी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को इससे पहले कई खिताब मिल चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वही इंदौर शहर जहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार है, जी हां, जहां पे सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, नगर निगम में भी बीजेपी काबिज है, वो आखिर क्यों अपने शहर वासियों की प्यास नहीं बुझा पा रहा है? आखिर क्यों इंदौर वासियों को सड़कों पर मटके और कुप्पियां लेकर निकलना पड़ रहा है और सरकार से सिर्फ इतनी सी गुहार लगानी पड़ रही है कि पीने के लिए पानी दे दीजिए? विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंदौर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर पानी को लेकर चर्चा में है। साल 2026 की शुरुआत में मध्य प्रदेश में जल त्रासदी देखने को मिली थी। भागीरथपुरा का वो इलाका जहां का पानी पीकर लोग मर गए थे, मरने वालों की संख्या 30 से भी ज्यादा। लेकिन अब एक बार फिर से इंदौर शहर में पानी की वजह से लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात ये है कि जल संकट को अगर दूर नहीं किया गया तो ऐसे में पीने की पानी की कमी का बुरा असर देखने को मिल सकता है। इंदौर की सड़कों पर लोगों का गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। क्या पार्षद, क्या आम जनता, सभी जाकर विधायकों, सांसदों के सामने गुहार लगा रहे हैं कि साहब पानी दे दीजिए। बदले में एफआईआर हो जा रही है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि पानी की कोई कमी नहीं है। जहां पानी की कमी है वहां पर टैंकर पहुंच रहा है। लेकिन जब एमपी तक ने इस पूरे मामले पर ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की तो लोगों का यही कहना है, टैंकर तो आ रहा है लेकिन उसमें पानी पर्याप्त नहीं है। अब सवाल ये कि इंदौर शहर में नर्मदा परियोजना 3 चरणों में चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर की प्यास क्यों नहीं बुझ रही? बताया जा रहा है कि नर्मदा परियोजना का तीसरा चरण साल 2024 की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, लेकिन उसकी क्षमता 2 साल पहले ही कम पड़ने लगी। अब इन कई इलाकों में टैंकर्स के भरोसे पेयजल की समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी दूर नहीं हो रही है। इंदौर के किसी न किसी क्षेत्र में रोज जल संकट को लेकर चक्का जाम और प्रदर्शन किया जा रहा है और ये कोई आज की स्थिति नहीं है। इंदौर शहर में पिछले कई सालों से ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें, नर्मदा परियोजना का पहला चरण साल 1978 में शुरू हुआ था, जिसमें 90 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी इंदौर लाया गया। दूसरा चरण साल 1990 में शुरू हुआ और इसमें भी 90 मिलियन लीटर जो पानी है वो पर डे जोड़ा गया। बढ़ती आबादी को देखते हुए तीसरे चरण की जरूरत महसूस हुई। साल 2014 में शुरू हुआ तीसरा चरण, जिसमें 360 मिलियन लीटर पर डे के हिसाब से शहर को पानी मिलने लगा, लेकिन ये अभी कम ही दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लोग जो हैं वो लगातार परेशान हैं। पानी की वजह से इंदौर में लगातार जल संकट देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसके पीछे वजह ये भी मानी जाती है कि शहर के आसपास के तालाबों की उपेक्षा की गई है। नर्मदा परियोजनाओं के बाद तालाबों की क्षमता बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि कैचमेंट एरिया पर अतिक्रमण बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ जगहों पर पानी के संग्रहण की क्षमता बढ़ाई गई है, लेकिन उसमें जलापूर्ति की क्षमता नहीं बढ़ी है। वर्तमान में लगभग 35 MLD पानी यशवंत सागर से लिया जा रहा है। इसमें जो आपूर्ति क्षमता बढ़ाई जाएगी तो ऐसे में आगे चलकर इसका फायदा लोगों को मिल सकता है। वहीं शहर में वाटर रिचार्जिंग को लेकर पर्याप्त जागरूकता ना होना भी एक बड़ी वजह जो है वो माना जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंदौर वो शहर है जहां पर नगर निगम में वर्षों से, सालों से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। इंदौर की तमाम विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। जितनी भी आसपास के क्षेत्र की और इंदौर की संसदीय सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी के ही सांसद विराजमान हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिन वादों के साथ ये तमाम नेता वोट मांगने के लिए गए थे, उन वादों को पूरा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं अगर बात करने की कोशिश की जाए तमाम जनप्रतिनिधियों से तो उनसे बात नहीं हो पाती है। उनके पीए फोन उठाते हैं और लोगों को हड़का देते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इंदौर वासी परेशान हैं। परेशानी है जल संकट। एक तरफ पारा बढ़ रहा है, जल आपूर्ति की समस्या बढ़ रही है, लेकिन जल आपूर्ति होती दिखाई नहीं दे रही है।
बढ़ते तापमान के साथ इंदौर का ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है। तो कुल मिलाकर इंदौर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर जल संकट से लोग ना जूझ रहे हों, और अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इंदौर वासी लगातार जल आपूर्ति पूर्ण किए जाने और पेयजल की समस्या दूर किए जाने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद इंदौर प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर केवल पानी मांगने पर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब पानी तो नहीं मिला, लेकिन लगता है कि इंदौर वासियों को फिलहाल एफआईआर से ही काम चलाना पड़ेगा। देखना होगा कि आखिर सरकार, प्रशासन, नगर निगम जो दावे कर रहे हैं और वादे कर रहे हैं कि जल आपूर्ति दुरुस्त की जाएगी, वो कब तक पूरी होती है, या फिर इंदौर वासी ऐसे ही अब पीने के पानी को तरसते हुए दिखाई देंगे। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। अगर आप इंदौर आसपास के क्षेत्र में रहते हैं या मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से हैं और आपके आसपास जल संकट की समस्या से आपको जूझना पड़ रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।